नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका पहला पार्ट है MCQs का। ठीक है, हम लगातार MCQ सॉल्व करेंगे और आप लोग की एक क्लास मॉर्निंग में होने वाली है और एक क्लास आपकी शाम को होने वाली है। जो मॉर्निंग वाली जो क्लास रहेगी वो आपको कहाँ पर मिलेगी? PSC विथ रायसर में मिलेगी। और जो सेकेंड क्लास रहेगी वो आपको मिलेगी लक्ष्य एकेडमी रायसर में शाम को। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। और हम इस MCQs के माध्यम से PSC का जो पेपर है 25 जुलाई को, 25 जुलाई से पहले हम 23 जुलाई तक, 22 से 23 जुलाई तक हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, हमारे 110 जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से आप लोग की टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है और कब से कब तक क्या क्या रहेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये जो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार और मजबूत होने वाली है। ठीक है, ताकि आप वहाँ जाकर के बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी सेलेक्ट हो, प्री के पेपर में आप सभी सिलेक्ट हो। ठीक है, आप सभी का जो 4 से 5 हज़ार के जो बच्चे हैं उनमें आपका सभी का नाम आए। ठीक है, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे मेंस की। अभी हम बात करते हैं MCQs की। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है आपका बरगद। वो क्या है? आपका बरगद है। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रहे आप लोग को कि क्या है अपना आंसर, बरगद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। किस नवंबर को? 1 नवंबर को मनाया जाता है। याद रहे आप लोगों की 1 नवंबर सन 1956 को हमारे मध्य प्रदेश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और साथ में ये जो स्थापना हुई थी इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भारत में 14 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उस समय। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए थे। ये किसके माध्यम से? आप लोग ये भी याद रखें कि ये जो माध्यम था ये था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग था। क्लियर है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही क्या किया था? 14 पूरे भारत को 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा था। क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोग को? चलिए अब आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर दें अपना। ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखें आप लोग, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? कहाँ से बोल रहा है वो? हमारा मध्य प्रदेश है, ऐसा समझ लो ये मध्य प्रदेश है हमारा। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है वो? उत्तर से कहाँ तक? दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है वो। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो आपकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 605 किलोमीटर है। कितना है? 605 किलोमीटर है। ठीक है, और यहीं पर आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि आपकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, कहाँ से? पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है आपकी? 870 किलोमीटर। कितनी है भाई? 870 किलोमीटर है। क्लियर? समझ में आ गया आप सभी को? क्लियर है? चलिए एक से ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को ये याद हो जाएगा। ठीक है, 605 और 870, हाँ 605 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है भाई? तो हमारा मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? आपका जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। संस्कार राजधानी के नाम से भी, सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जबलपुर को। ठीक है, और एक और नाम याद रखो जबलपुर का, महाकौशल। क्या याद रखना है आपको? महाकौशल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? जबलपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास में? देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है?
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है आपका क्या है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो है आपका निवाड़ी। वर्तमान की दृष्टि से क्या है आपका निवाड़ी है, ठीक है, जो कि आपका कब बनाया गया है, ये 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया है। किससे अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके क्या बनाया गया आपका, हाँ निवाड़ी बनाया गया है। टीकमगढ़ से अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके क्या बनाया गया है, हाँ निवाड़ी बनाया गया। हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा आंसर क्या हो गया, निवाड़ी हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, निवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, तो आपका कौन सा है, ये आपका छिंदवाड़ा। ये क्या है आपका, छिंदवाड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है, हमारा आंसर हो गया छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संख्या किसने दी, तो ये दिया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या दिया था, हृदय प्रदेश की संख्या दी थी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें सभी कि यहाँ पर क्या है आपका, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो आप लोग मुझे बताएं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जिले में हुआ था, किस जिले में हुआ था। आपको जिले का नाम बताना है। क्या बताना है आपको, जिले का नाम बताना है कि भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब अंबेडकर हैं उनका जन्म किस जिले में हुआ था। जिले के साथ में आप स्थल का नाम भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो आप लोग याद रहे कि 14 जिले से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर के क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें से आपका क्या नहीं शामिल है, आपका पन्ना शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, आपका पन्ना शामिल नहीं है। तो याद है आप लोगों की 14 जिले आते हैं, जिसमें से आपका सागर है, उज्जैन है, सीहोर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, पन्ना आएगा, जो कि पन्ना से नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है, अभी मैंने आपको आंसर बताया था 14। कितने जिलों से भाई, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री क्या, अक्षांश रेखा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में सूर्योदय होता है, तो ये होता है आपका कहाँ पर, हाँ ये होता है आपका सिंगरौली में। कहाँ होता है भाई, सिंगरौली में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर अपना आएगा कहाँ पर, अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, मध्य प्रदेश देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमारा पूर्वी देशांतरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें भाई, पूर्वी देशांतरी गोलार्ध में स्थित है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा अपना 12वां। मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए अब वहां पर पूछा था आपसे देशांतरीय, ठीक है, स्थिति से। अब यहाँ पर क्या पूछा है, अक्षांशीय स्थिति से। किस स्थिति से, अक्षांशीय स्थिति से। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है आपकी, हाँ आड़ी होती है, और जो आपकी क्या होती है, देशांतरी रेखा कैसी होती है, हाँ आपकी खड़ी होती है। इतना बस सीधे सीधे याद रख लें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन में कि गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने जिले की सीमा लगती है, गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो ये लगती है कितने, 2 जिलों की सीमा। कौन कौन से जिले हैं भाई आपके, वो है आपका झाबुआ और एक आपका क्या है, अलीराजपुर। क्या है आपका, झाबुआ और अलीराजपुर। 2 जिलों की सीमा किससे लगती है, गुजरात से लगती है हमारे मध्य प्रदेश की।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिले की सीमा लगती है? छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ से कितने लगती है भाई, वो लगती है आपकी 7। कितनी लगती है? 7 जिलों की सीमा कहाँ से लगती है? आपके छत्तीसगढ़ से लगती है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15। निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? वो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगने वाले हैं आपके, देखिए आपका देखा जाए तो निवाड़ी लगता है, पन्ना बिल्कुल किनारे पे है, बिल्कुल लगता है, और सिंगरौली भी लगता है। क्या नहीं लगता आपका? ग्वालियर जो है आपका क्या नहीं लगता है? उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो अपना आंसर क्या जाएगा भाई? ग्वालियर। क्या जाएगा अपना आंसर? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 16। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी अगर देखा जाए और दक्षिणी जो आपका यहाँ पर है वो आपका क्या है? आपका मुरैना। और सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका वो है बुरहानपुर। क्या है आपका? बुरहानपुर। यहाँ पर क्या है आपका? मुरैना। तो अपना आंसर क्या जाएगा? मुरैना एवं बुरहानपुर। क्या जाएगा? मुरैना एवं बुरहानपुर। चलिए हो गया आंसर अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन से हैं? पूर्वी और क्या पूछ रहा है आपसे? पश्चिमी जिले। आपको मालूम है कि भाई ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो इधर से क्या होगा? पूर्वी होगा, इधर क्या होगा? आपका पश्चिमी होगा। तो इधर पूर्व में सबसे पूर्व में जो है आपका वो है आपका सिंगरौली, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है, ठीक है। और सबसे इधर जो है आपका वो है आपका अलीराजपुर। क्या है आपका? अलीराजपुर, जहाँ पर सबसे बाद में क्या होता है? सूर्य का उदय होता है। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में मध्य प्रदेश के, देखिए क्या दिया है अपन को, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु एवं पक्षी कब घोषित किए गए हैं? ये किए गए थे 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 को क्या किया गया था? राजकीय पशु और पक्षी की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन का कितना हुआ था? 25 वर्ष हुए थे तब। कितने वर्ष हुए थे? 25 वर्ष जब हुए थे हमारे मध्य प्रदेश को, तब ऐसा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 पे 18 हो गया हमारा, सॉरी 18 हो गया। अब आते हैं अपन 19 में। देखिए क्या दिया अपने को, मध्य प्रदेश के राजकीय गान सुखका तथा सबका साथी के लेखक कौन है? ठीक है, आप सभी ने सुना है सुखका तथा सबका साथी सबका, ये संदेश है माँ की गोद पिता का आस है मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये जो लिखने वाले लेखक हैं उनका नाम क्या है? वो है आपके महेश श्रीवास्तव। वो कौन है आपके? महेश श्रीवास्तव है। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की जो संख्या है वो है आपकी कितने? 89। कितनी है भाई? 89 क्या है? आदिवासी विकास खंडों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है, ये हमारा 89 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वो बोल रहा है एसटी की बात कर रहा है। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? किसमें? आपकी विधानसभा में। तो विधानसभा में जो एसटी की जो सीटें हैं वो है आपकी 47। वो कितनी आपकी? 47 है। ध्यान रखना कितनी है? 47 है, ठीक है, एसटी की सीटें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम, मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व से कहाँ तक आपकी पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 870 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 870 किलोमीटर। तो अपना आंसर आएगा क्या? ए, ठीक है, ए का जाएगा अपना आंसर 870 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? राजकीय नाट्य पूछ रहा है, ना कि नृत्य पूछ रहा है। नाट्य पूछा है उसने, ध्यान रखना। नाट क्या है आपका? वो है आपका मार्च। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो क्या है आपकी? महासीर मछली। क्या है आपकी? महासीर मछली है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ अपन? 25 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी स्तूप आकृतियों को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है 24।
कितनी 24। ध्यान रखना वो किसकी बात नहीं कर रहा है, अशोक स्तंभ की बात नहीं कर रहा है, हमारे मध्य प्रदेश का जो जो राजकीय चिन्ह है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी कितनी 24 तिलियां हैं। तो कितना आएगा अपना आंसर 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है आपका वो आपका ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा वाला भाग आपका, ये ऊपर वाला क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका बुंदेलखंड। तो ये कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पर जो जिले आते हैं वो आते हैं टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। क्या कहेगा आपका, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं ये जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 27 में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति मूलतः क्या एससी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है, ध्यान रहे आप लोगों की, राज्यसभा की ऐसी कोई भी सीट नहीं है जो किसके लिए एसटी या एससी या ओबीसी किसी के लिए भी क्या हो आरक्षित हो। किसी भी तरह से आरक्षित सीटें नहीं है किस चीज़ की, राज्यसभा की। ठीक है, केवल लोकसभा की क्या है आपकी आरक्षित है, लेकिन राज्यसभा की आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। महाकौशल राज्य को किस वर्ग में शामिल किया गया था। महाकौशल राज्य को किस वर्ग में शामिल किया था, ये शामिल हुआ था किसमें आपका स्टेट ए में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था, स्टेट ए में महाकौशल जो आपका जबलपुर वाला क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्या दिया अपन को, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा, सत्य है नहीं पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर आपको देखना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है कि भाई कौन कौन से ऐसे हैं। देखिए पहला जो है आपका भानपुर तहसील महाकौशल को महाकौशल में मिलाया गया था, बिल्कुल भी नहीं, महाकौशल को यहाँ पर तो नहीं मिलाया गया था। ये तो पहला ही आपको आंसर दिख रहा है कि भाई पहला ही है। देखो अब आगे देखते हैं, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ये तो सत्य है। बुल्ढाना, ठीक है, ये बुल्टाना नहीं है बुल्ढाना है। अकोला सहित 8 जिलों को महाराष्ट्र राज्य में मिलाया गया था, बिल्कुल ये मराठी क्षेत्र था। ठीक है, इसे कहाँ दे दिया गया था, महाराष्ट्र को दे दिया गया था जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तब तो 8 जिले कहाँ दे दिए गए थे, महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। उसके बाद में विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, बिल्कुल विंध्य प्रदेश को किस में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो आपका भानपुरा तहसील को महाकौशल में नहीं मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है। मध्य प्रदेश का हिस्सा पूछ रहा है किस चीज़ के लिए, कुल क्षेत्रफल में जो हमारा देश का क्या है, जो कुल क्षेत्रफल है 100%, उसमें उस 100% में से हमारा मध्य प्रदेश में जो जितना क्षेत्रफल है वो कितना आता है 100% के, तो वो कितना है भाई 9.38%। कितना है भाई 9.38% क्या है हमारे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 31 में। निम्न में से किस जिले की सीमा, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। राजस्थान से नहीं लगने वाला, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा जिला है भाई। देखिए आप लोग ध्यान रखना कि मुरैना जो है आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। भिंड जो है आपका ये लगता है कहाँ से, आपके उत्तर प्रदेश से। कहाँ से लगता है, उत्तर प्रदेश से। शिवपुरी कहाँ से लगता है आपका, राजस्थान से लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। आगर मालवा जो लगता है वो राजस्थान से लगता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, तो वो आपका आंसर कितना क्या जाएगा आपका भिंड। भिंड की केवल किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम आते हैं आगे, ठीक है, हम आते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार की राजधानी कहाँ थी। तो सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार की जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी, नागपुर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी भाई, नागपुर बनाई गई थी। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या थी, पहले नागपुर ही थी। कब, 1956 के पहले, 1956 के पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना कितना है, नागपुर होने के बाद में कितना आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाषा के आधार पे, किस आधार पे, भाषा के आधार पे क्या बनाया गया था, राज्यों का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था।
ठीक है। 1953 में क्या हुआ था, आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखें, मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। वो थे आपके डॉक्टर ना बोल करके यहाँ पर न्यायमूर्ति थे, वो क्या थे, न्यायमूर्ति, ठीक है, फजल अली। कौन थे भाई, फजल अली। कौन थे, फजल अली थे क्या आपके, हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। और इसके 2 सदस्य थे। अब वो 2 सदस्यों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से, ठीक है। 2 किसके नाम लिखना आपको, सदस्यों के नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, कितने राज्यों की स्थापना किए थे भाई राज्य पुनर्गठन आयोग ने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की। क्लियर है। चलिए, भाषा के आधार पर ये राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो क्या हो गया अपना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। फिर आते हैं अपन कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था। तो ये जो था आपका भोपाल, ये क्या था, छोटी रियासत थी। कैसी थी, छोटी रियासत। छोटी छोटी रियासतों को जो मिला के बनाया गया था, तो मैंने आप लोग को बताया था गठन की गाथा में, मैंने पूरा पढ़ाया था। अगर किसी को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चैनल में जाकर के, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा की पूरी जो गठन की गाथा है वो पूरा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो याद रहे आप लोग को कि जो भोपाल था ये छोटी रियासत थी, तो इसको कहाँ शामिल किया गया था, पार्ट सी का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था, पार्ट सी का हिस्सा क्या था आपका, भोपाल था। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व, किसके पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था। स्वतंत्रता के पूर्व अगर राज्य का नाम अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो आएगा नहीं, नॉर्थ प्रोविंसेस आएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, सेंट्रल प्रोविंस। किस नाम से, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। सीपी एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था, सीपी एंड बरार के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता था, सीपी एंड बरार या सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से भी जाना जाता था किसको, हमारे मध्य प्रदेश को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका क्या जाएगा, 36, क्वेश्चन नंबर 36। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है। मैंने ध्यान रखना, ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये मैंने सारे के सारे वीडियो में पढ़ाया हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है, तो ये किसका नाम है भाई, होशंगाबाद संभाग का। किस नाम का, किसका, होशंगाबाद संभाग का नाम है। ध्यान रखना, लेकिन होशंगाबाद जिला अभी भी है, सिर्फ क्या कर दिया गया है, जो आपके नर्मदापुरम संभाग है उसका नाम क्या कर दिया गया है, हाँ, मतलब जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम संभाग। और ये कब किया गया है, 2008 में किया गया है भाई। कब किया गया है, 2008 में, जब हमारे मामा जी की क्या थी, उस समय सरकार थी, मामा जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किए थे, ठीक है। और शहडोल संभाग भी 2008 में ही बनाया गया, ध्यान रखना इस चीज़ का, शहडोल संभाग भी क्या किया गया है, 2008 में ही बनाया गया है, मामा जी के समय में, ठीक है। ध्यान रखना, शहडोल संभाग की स्थापना भी क्या हुई है, 2008 में हुई है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो यहाँ पर कि 2008 में क्या किया था, देखो 2008 में क्या हुआ था, 2, 3, 4 परिवर्तन हुए। सबसे पहले क्या किया गया था, 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, 2 नए जिले। और वो 2 नए जिले कौन कौन से थे, ठीक है, वो थे आपके क्या, सीधी से सिंगरौली। क्या था आपका, सीधी से सिंगरौली। ध्यान रखना, सीधी से क्या बनाया गया था, सिंगरौली बनाया गया था। सीधी से क्या बनाया गया था, सिंगरौली। क्या बनाया गया था, सिंगरौली बनाया गया। और दूसरा जो था यहाँ पर, दूसरा जो था वो था आपका झाबुआ से अलीराजपुर। झाबुआ से क्या आपका, अलीराजपुर, अलीराजपुर बनाया गया था। क्लियर है यहाँ पर, झाबुआ से अलीराजपुर, सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर, ये 2 जो परिवर्तन किए गए थे, ये कब किए गए थे, 2008 में, 2008 में। और 2008 में ही क्या हुआ था, नर्मदापुरम संभाग नया नाम रखा गया था किसका, होशंगाबाद संभाग का। फिर मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो आपका शहडोल संभाग है, क्या आपका शहडोल संभाग भी कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। क्लियर है यहाँ पर। वीडियो में मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये सारे आंसर आप लोग को याद हो गए होंगे। चलिए, हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं, 37 में। नेक्स्ट देखें आप लोग, निम्न में से किस नगर का नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर घोषित किया गया है। तो किसका नाम रखा गया है भाई, ये है आपका भावरा गांव का, जहां पर जो था आपका 2008 के पहले जो झाबुआ और अलीराजपुर एक साथ आते थे। तो अभी जो है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, आप लोग को याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका अलीराजपुर में। कहाँ पर है आपका, अलीराजपुर में। आपने बचपन में पढ़ा होगा बहुत समय पहले कि झाबुआ के भावरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। जो क्रांतिकारी थे,
ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, गोली मार लिया था। और ये गोली कहाँ मारा था, याद रखना आप लोग, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पर भाई, अल्फ्रेड पार्क में क्या किया था, इन्होंने गोली मार लिया था अपने आप को, किसने, चंद्रशेखर आजाद ने। जिनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, ये हुआ था, हाँ, अगर उस समय की दृष्टि से देखा, झाबुआ के भावरा गांव में। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो भावरा गांव है उसका नाम बदल दिया गया है, और जो भावरा गांव है वो कहाँ आ जाता है अब, अलीराजपुर में। लेकिन अब अलीराजपुर में इस भावरा गांव को किस नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। जो सेंट्रल इंडिया था, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया था उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो ये किया गया था 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में 1947 में सेंट्रल इंडिया के को क्या कर दिया गया था, हाँ, बांटा गया था। और ये 4 कौन कौन से थे भाई, आपका पहला तो आपका था मध्य प्रदेश, पहला क्या था आपका, मध्य प्रदेश। दूसरा था आपका मध्य भारत, क्या था आपका, मध्य भारत, ठीक है। तीसरा था आपका विंध्य प्रदेश, तीसरा क्या था आपका, विंध्य प्रदेश, ठीक है। और जो चौथा था, जो भोपाल था आपका, चौथा क्या था आपका, भोपाल था, जो कि भोपाल, ध्यान रखना कि ये पार्ट सी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, पार्ट सी का हिस्सा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 4। मध्य प्रदेश के नवीन गठित जिला निवाड़ी में निम्न में से कौन सी तहसील सम्मिलित नहीं है। तो जो निवाड़ी जो बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को जब बनाया गया निवाड़ी, तो इसमें कितनी तहसील आती हैं, 3 तहसीलें आती हैं। कितनी, 3 तहसीलें आती हैं, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। ये तीनों जो तहसीलें हैं वो किस में आती है, आपकी जो निवाड़ी जिला बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग करके, उसमें आती है। कौन नहीं आता है, जतारा नहीं आता। क्या नहीं आता आपका, जतारा नहीं आता। तो आंसर क्या जाएगा अपना, जतारा। क्या जाएगा अपना आंसर, जतारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। कटनी जिला किस से अलग करके बनाया गया। तो कटनी जिला जो बनाया गया था वो बनाया गया है जबलपुर से अलग करके। किससे अलग करके, जबलपुर से। ये बनाया गया था 1998 में। कब बनाया गया था, 1998 में जबलपुर से अलग करके क्या बनाया गया था, कटनी जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए नीमच कब जिला बनाया गया, तो नीमच जो बनाया गया 1998 में बनाया गया। कब बनाया गया भाई, 1998 में क्या बनाया गया था, नीमच बनाया गया था। और ये किससे अलग करके, मंदसौर जिले से अलग करके। किससे भाई, मंदसौर जिले से अलग करके बनाया गया था। किससे, मंदसौर जिले से अलग करके क्या बनाया गया था, आपका नीमच बनाया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बने 10 जिले में से वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले सम्मिलित हैं। 10 जिले में क्या हुआ था, जब 10 जिले बनाए गए थे, ठीक है, जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, तो उसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हैं। कितने, 4 जिले शामिल हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है, जो आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जिला है जो सम्मिलित नहीं है। देखिए बड़वानी जो बनाया गया था वो 10 में शामिल था, कटनी भी शामिल था, डिंडोरी भी शामिल था। लेकिन क्या शामिल नहीं है, आपका उमरिया शामिल नहीं है। यहाँ पर 4 में से उमरिया शामिल नहीं है, ठीक है। जो 6 बनाए गए थे उनमें उमरिया शामिल था। क्लियर है यहाँ पर। चलिए तो अपना आंसर क्या जाएगा, आपका उमरिया जाएगा। क्या आएगा अपना आंसर, उमरिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, बुरहानपुर जिला किस से अलग करके बनाया गया। बुरहानपुर जिला खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया। किससे अलग करके, खंडवा जिले से अलग करके क्या बनाया गया था, बुरहानपुर बनाया गया था। और ये कब बनाया गया, हाँ याद रहे आप लोग को कि 2003 में बनाया गया। कब बनाया गया भाई, 2003 में बुरहानपुर जिले को खंडवा से अलग करके बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या जाएगा 44। मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा किस तारीख को बनाया गया। किस तारीख को बनाया गया, तो आप तारीख सही याद रखें, तो वो है आपका 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा बनाया गया था। और किससे अलग करके, शाजापुर से। किससे अलग करके भाई, शाजापुर से अलग करके बनाया गया। क्लियर है यहाँ पर। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कहाँ अपना 45 आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे
मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली किस तारीख को बनाया गया? देखो यहाँ पर भी सिंगरौली याद रखना, मैंने अभी बताया था 2008 में बनाया गया था सिंगरौली, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जो बनाया गया था वो सीधी से अलग करके, और आपका जो आपका अलीराजपुर बनाया गया था वो झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, जो पूर्वी जिला है हमारा सिंगरौली, किस तारीख को बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका, याद रहे आप लोग को, कि 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को क्या बनाया गया था? पूर्वी जिला सिंगरौली बनाया गया था। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, क्या आ गया अपना आंसर? 24 मई 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ तब सबसे बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के किस भाग में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े भाग में जो परिवर्तन हुआ, तो वो याद रखना आप लोग कि आपका दक्षिणी वाला भाग। कौन सा वाला भाग? दक्षिणी वाला। जब हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो यहाँ का जो भाग है आपका दक्षिणी वाला भाग, यहाँ पर क्या हुआ था परिवर्तन? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कुछ बहुत सारे कितने 8 जो क्या थे आपके जिले थे, 8 जो जिले थे, उसे कहाँ दे दिया गया था? महाराष्ट्र को दे दिया गया था। कहाँ पर दे दिया गया था? महाराष्ट्र को दे दिया गया था। इसलिए याद रखना कि दक्षिणी भाग जो है आपका, वो उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था। कब? जब भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश को बनाया गया था। समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है, तो ध्यान रखना कि ये कौन थे? बीपी दवे। कौन थे? बीपी दवे क्या थे? जिला पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखें अपन। BR दवे भी कहा जाता है इनका, है ना? BR दवे भी है, BR दवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर क्या आपका? 48 है। ठीक। प्रशासनिक विभाजन में पार्ट सी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की याद रखना कि पार्ट सी की जो राजधानी थी, ठीक है, पार्ट सी वाला जो एरिया था, जिसे हम बोलते हैं क्या? विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी? रीवा थी। क्या थी आपकी? रीवा क्या थी? इसकी राजधानी थी पार्ट सी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 में आए। तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से जब क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जब मध्य प्रदेश की क्या हुआ था? सन 2000 में क्या हुआ था? जो अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, क्या? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तब हमारे मध्य प्रदेश में उससे पहले जो टोटल संख्या कितनी थी जिलों की? 61 थी। 61 में से हमने क्या किया? 16 किसको दे दिया? 16 जो हमने दिए थे वो दिए थे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और हमारे पास में कितने बचे थे आपके? 45 जिले बचे थे। कितने बचे थे? 45 जिले हमारे पास में बचे थे। तो आपको याद रखना है कि जब हमारा मध्य प्रदेश से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 45 जिले थे। और हमने कितने जिले दे दिए थे छत्तीसगढ़ को? 16 नए जिले दे दिए, 16 जिले दे दिए थे। क्लियर हो गया? चलिए आज का अंतिम प्रश्न है आपका। 2003 में 3 नवीन जिले जो बनाए गए थे, जिसमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना आपको 2003 में कितने बनाए गए थे? 3 बनाए गए थे। अब 3 में वो कौन कौन से थे? 3 में आपको याद रखना है। देखिए 3 में मैं आपको बता दूं डायरेक्ट कि आपका अशोकनगर जो बनाया गया था गुना से अलग करके। किससे अलग करके बनाया गया था? गुना से अलग करके बनाया गया। अनूपपुर जो कि आपका शहडोल से अलग करके बनाया गया। किससे बनाया गया? शहडोल से अलग करके बनाया गया। बुरहानपुर अभी मैंने आपको बताया था कि खंडवा से अलग करके बनाया गया। क्या किससे बनाया गया? खंडवा से अलग करके बनाया गया। लेकिन जो बड़वानी है आपका, बड़वानी कब बनाया गया था? 1998 में। कब बनाया गया था? 1998 में क्या बनाया गया था? बड़वानी बनाया गया था 1998 में। याद रहेगा आप लोग को? 1998 में क्या बनाया गया था? बड़वानी बनाया गया था। ये किससे अलग करके? खरगोन जिले से। किससे? खरगोन जिले से अलग करके बड़वानी बनाया गया है। क्लियर है? तो ये हमारे 50 प्रश्न आज के कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आप लोग को ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पूरी की पूरी याद हो गई होगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये टेस्ट सीरीज आप लोग को बेनिफिट लग रही है। ठीक है, और हम अगर इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट में परिवर्तन करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसमें और परिवर्तन करना है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को दोबारा बोल देता हूँ, तो क्या आप लोग को लगता है कि मुझे दोबारा नहीं बोलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दोबारा बोलता हूँ उन चीज़ों को तो थोड़ा सा आप लोग को चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि आप लोगों को किस तरह से लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।